इस वीडियो में हम लंबर स्पाइन की फिल्मिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हमें डाटाबेस ओपन करना पड़ता है पेशेंट का, और डाटाबेस आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। ये जो येलो लाइन दिखाई दे रही है आपको 3 येलो कलर में, इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे डाटाबेस ओपन होगा पेशेंट का। तो सबसे पहले अगर आपने स्पाइनो लिया है तो आपको स्पाइनो को ओपन करना है, और स्पाइनो में आपको नंबरिंग करना पड़ता है कि कौन से बोन को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये टूल्स में जाना पड़ेगा। या टूल्स में ये जो XYZ का ऑप्शन है, एनोटेशन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है आपको, और इसे लेबलिंग करना है C2 के नाम से। ये C2 है, ठीक है। फिर ये C3, ये C4, ये C5, ये C6, ये C7, और ये D1 होता है, ठीक है। तो इसे D1 लिखना है आपको। फिर ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये D8 होता है, ठीक है। डॉर्सल की 8वीं नंबर की बोन। फिर ये 9, 10, 11, 12, और ये डॉर्सल की 12th लेवल की बोन है। उसके बाद है फिर लंबर की 1 लेवल की बोन, मतलब L1। तो इसको L1 लिखना है, ठीक है। आपको अगर स्पाइनो का एनोटेशन देखना है तो वो लास्ट में आपको वीडियो में मैं दे दूँगा, ठीक है। और इसे L5 कहता है, तो इसे L5, ठीक है। ये देखो L1, L2, L3, L4 और L5। तो ये L5 हमने एनोटेशन कर दिया। ये सारा एनोटेशन हो गया है। एनोटेशन आपको जिसमें अच्छे से कॉर्ड दिख रही है और जिसमें बोन अच्छे से दिख रहे हैं, उस सिंगल इमेज पे आपको एनोटेशन देना है, ठीक है। और ये इमेजेस को आपको सिलेक्ट सीरीज़ करना है। ये राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट सीरीज़ करना है, और इसे फिल्मिंग में डालना है। अभी फिल्मिंग में कुछ नहीं है, एग्जाम्पल अभी कुछ नहीं है, ठीक है। फिल्मिंग में कुछ नहीं है, और आपको फिल्मिंग में डालने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। ये मेरा माउस यहाँ पे राइट साइड में कॉर्नर पे, कॉपी टू फिल्म सीट पे क्लिक कर दिया मैंने। ये फिल्म के अंदर आ गया स्पाइनो। अभी आपको फॉर्मेट चूज़ करना है, और फॉर्मेट राइट क्लिक के प्रॉपर्टीज़ में आप जाके क्लिक चूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मेट पहले से बने होते हैं अलग अलग। अब यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्मेट होते हैं, 4:1 का, 5:1 का और 6:1 का, ठीक। ये फॉर्मेट आप दे सकते हो, और एक फॉर्मेट मैंने खुद के लिए बनाया था, मतलब जो हम देते हैं। तो ये फॉर्मेट है जिसमें एक इमेज बड़ी रहेंगी और बाकी 6 इमेज छोटी रहेंगी। तो ये फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं। एनोटेशन का तरीका सेम रहेगा सारी जगह पे, फॉर्मेट का तरीका चेंज हो सकता है, ठीक है। अब स्पाइनो में आपको वो इमेजेस देना है जिसमें आपकी बोन पूरी दिखाई दे रही है, सर्वाइकल से लेकर लंबर तक क्या। अब जिन इमेजेस में अच्छे से बोन नहीं दिखाई दे रही है उसे डिलीट करना है। ये मैंने डिलीट कर दिया है, और ये फॉर्मेट में सेट हो गए पूरी इमेजेस। अब इसमें से भी मुझे एक लास्ट इमेज ये डिलीट करना है। क्यों? उसका कारण यह है कि ये जो एनोटेशन वाला इमेज है, इसे हमें कॉपी करके यहाँ पे एक पेस्ट करना है। तो एनोटेशन वाला जो इमेज होगा ये यहाँ पे रहेगा। अब इनका विंडोइंग अलग अलग है। विंडोइंग का मतलब होता है कलर इमेजेस का। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन है पहले से इमेज के अंदर काफ़ी सारे, और एक ये ऑटो विंडोइंग का ऑप्शन होता है। इस पर क्लिक करोगे तो ऑटो विंडोइंग हो जाती है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी विंडोइंग रख सकते हो, या फिर थोड़ा सा ऐसा इस तरह से भी रख सकते हो विंडोइंग, ठीक। तो ये विंडोइंग आपको प्रैक्टिस के थ्रू आएंगी कि कैसे रखना है, कलर कैसे रखना है इमेजेस। आपको विंडोइंग उस तरीके से रखना है कि आपका फाइंडिंग अच्छे से दिखे, ठीक है। फाइंडिंग अच्छे से दिखना चाहिए, उस तरह से आपको इमेजेस रखना है, विंडोइंग रखना है। और ये पेशेंट का नाम जो दिखाई दे रहे हैं एनोटेशन, इसको हटाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, और आपको एक इमेज के ऊपर पेशेंट का नाम दिखाना है, किस पेशेंट की फिल्म है ये। तो ये इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक। अभी ये हमारी फिल्म रेडी हो गई स्पाइनो की। आप इसको प्रिंट करने के लिए इस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे। सेकंड पे ऑटो का ऑप्शन है, इस पर कभी क्लिक मत करना। ये होता है ऑटोमेटिक फिल्म देने का ऑप्शन। जैसे ही आप इसमें इमेज डालोगे ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ऑन मत करना कभी भी। और ये स्टेटस देखने के लिए होता है ऑप्शन, और ये 4th ऑप्शन होता है डिलीट करने के लिए। तो अगर आपको प्रिंट देना है तो आप दे सकते हो, ठीक है। एक प्रिंट हो गई है, ये फिल्मिंग हो गई है। अभी मुझे नहीं देना है इसलिए मैं डिलीट कर रहा हूँ। और स्पाइनो के होने के बाद
कभी कभी क्या होता है, लंबर स्पाइन में स्पाइनो नहीं लिया जाता। हाँ, तो लंबर स्पाइन स्टडी में कभी कभी स्पाइनो नहीं लिया जाता है, ठीक है, कुछ सेंटर्स में। तो स्पाइनो अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्क कैसे करोगे कि कौन सा L5 है, कौन सा L1 है, क्योंकि वो तो आपको ऊपर से पता चल रहा है, गिनते हुए आ रहे हो तब जाके आपको पता चल रहा है कि ये L5 है, ठीक है। आपको अगर स्पाइनो नहीं है तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि L5 कैसे आप गिन सकते हो, लेबल कैसे गिन कर सकते हो, ठीक है। 3 तरीके होते हैं जिससे आप पहचान सकते हो ये आपका L5 और ये L1 है करके। तो वो तरीका ये है, ये जो कॉर्ड आ रहा है बीच में ब्लैक कलर का, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, इसका एंडिंग जो पोर्शन है, तो ये एंडिंग पोर्शन ये यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक। तो इसके सामने वाली जो बोन है वो L1 होती है, ठीक है। और तो इससे हमने L1 मान लिया, उस हिसाब से ये L2, ये L3, L4, ये L5, ठीक है। आपके पास नहीं है स्पाइनो तब की बात कर रहा हूँ मैं। और इस बोन के सामने होता है रेनल आर्टरी, एक तो सामने मिलेगा आपको रेनल आर्टरी या थोड़ा सा नीचे मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको इमेज को मूव करके देखो, ये एक रेनल आर्टरी, ये जो सर्कल ब्लैक कलर का सर्कल दिख रहा है वो, और ये दूसरे साइड की रेनल आर्टरी, ठीक है। तो ये अभी बोन के सामने है, कभी कभी आपको ये बोन के थोड़ा सा नीचे मिलेंगे इस जगह पे रेनल आर्टरी। तो ये आपका L1 के पास होता है, ठीक है। और ये जो कॉर्ड एंड है ब्लैक कलर की यहाँ पे ओरी एंड, तो इसके सामने वाला ये L1। तो ये 2 तरीका हो गया। और तीसरा तरीका जो अनफ्यूज्ड, मतलब जो चिपकी नहीं होती है बोन, अनफ्यूज्ड बोन जो है लास्ट वाली, उसे L5 कहते हैं, ठीक है। तो ये L5 हो गया, ठीक है। तो जैसे ये हमने देखा था रेनल आर्टरी के सामने वाला बोन L1, कॉर्ड एंड जहाँ पे हो रहा है वो L1, तो इसे हमने L1 दे दिया एनोटेशन। और ये L5 जो अनफ्यूज्ड बोन है। तो ये तीनों चीज़ें अगर मैच हो रही है तो ये करेक्ट है आपका। अगर तीनों चीज़ें मैच नहीं हो रही है तो आपको स्पाइनो लेना पड़ेगा, अगर आपको डाउट है तो, ठीक है, नंबरिंग में डाउट है तो। 98% करेक्ट होता है, ये तीनों चीज़ को मिलाने के बाद जो नंबर आता है वो 98% करेक्ट रहेगा। 2% ये हो सकता है कि आपका L5 ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ओके। तो हमने एक इमेज पे एनोटेशन दे दिया, और ये फ्रंट इमेज जो है फर्स्ट इमेज, इस पर हम एनोटेशन देंगे सैच T2। अब इसको सिलेक्ट सीरीज करेंगे और यहाँ से हम फिल्मिंग में डालेंगे इसे। ये फिल्मिंग में आ गया। अब इसमें 2 फॉर्मेट रहता है हमेशा, एक तो 5x3 का रहता है जिसमें आप 15 इमेज दे सकते हो, ठीक है। जैसे ये जो मैंने आपको ऑप्शन बताया था, इससे जूम होता है, इससे नाम हटता है पेशेंट का, और ये इमेजेस को हमने सेंटर पे ले लिया, ठीक है। तो ये 5x3 का एक फॉर्मेट होता है जिसमें हमने फर्स्ट इमेज पे एनोटेशन दिए थे और यहाँ पे नंबरिंग किए थे बोन की, ठीक है। अब एक फॉर्मेट होता है 4x3 का जिसमें 12 इमेजेस आती हैं। तो 12 इमेजेस आ गई है, और इसमें क्या हम देख सकते हैं कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये लेवल पे, और ये लेवल पे ही यहाँ पे एंड हो रहा है, ओके। यही लेवल पे यहाँ पे एंड हो रहा है ये। तो जो एक्स्ट्रा की 3 इमेजेस है वो हम डिलीट कर सकते हैं। एक तो ये फॉर्मेट हो गया 4x3 का, और एक ये 5x3 का। वैसे ये मैं 5x3 का फॉर्मेट यूज़ करता हूँ हमेशा, और फर्स्ट इमेज और लास्ट इमेज पे मैं एनोटेशन देता हूँ। आप फर्स्ट इमेज पे दे सकते हो ताकि पता चले कि ये पेशेंट का फिल्म है, नाम पता रहना चाहिए फिल्मिंग के ऊपर, ओके। तो ये एनोटेशन हमने दे दी है, और इसे ऑटो विंडोइंग कर सकते हो आप, या फिर थोड़ा सा आप इस तरह से विंडोइंग कर सकते हो, ओके। और इसे प्रिंट दे सकते हो यहाँ से, लेकिन अभी मेरा प्रिंट नहीं देना है मुझे, तो मैं डिलीट कर रहा हूँ इसे। तो ये पहली फिल्म है, ठीक है, ये पहली फिल्म है, स्पाइनो को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। तो एक फिल्म ये हो गई। सेकंड फिल्म रहती है हमारी सैच T1 के साथ कोरोनल स्टर।
तो आपको यहाँ पे भी फर्स्ट इमेज पे नाम लिखना है सैज T1, और अगर आप एनोटेशन दे सकते हो इन पे भी नंबरिंग कर सकते हो तो करो, वैसे कंपलसरी नहीं रहता है। सैज T2 पे कंपलसरी रहता है, आपको एनोटेशन देना पड़ता है। और इसमें नहीं कर रहा हूँ अभी मैं फ़िलहाल, तो यहाँ पे सैज T1 डाल दिया है मैंने। आपको पहली इमेज पे लिखना है यहाँ पे सैज T1, ओके। और ये कोरन स्टर है, तो इसके भी फर्स्ट इमेज जहाँ से बोन स्टार्ट हो रही है पहली, तो यहाँ पे लिखना है आपको कोरन स्टर, ठीक है। इसको भी सिलेक्ट सीरीज़ करना है और यहाँ फिल्मिंग में डालना है। अब यहाँ पे जो फॉर्मेट बनेगा वो बनेगा 6x4 का, ये 6x4 का। हमेशा जो फॉर्मेट बनता है वो इमेजेस के हिसाब से बनता है, ठीक। अब ये इमेज के हिसाब से ये करेक्ट है, जिसमें आपको हिप जॉइंट भी दिख रहा है, थोड़ा कट रहा है। अब वो कट रहा है कि तो आपको काटना है या फिर नहीं काटना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। SI जॉइंट आपको प्रॉपर दिख रहा है और स्पाइन भी प्रॉपर दिख रही है कोरन स्टर में। अगर हिप जॉइंट में अगर कुछ फाइंडिंग है पेशेंट को, तो आपको फॉर्मेट चेंज करना है जिससे हिप जॉइंट अच्छे से दिखे। इसमें भी दिख रहा है लेकिन इसमें थोड़ा कट रहा है हिप जॉइंट। अभी फाइंडिंग नहीं है पेशेंट को, मतलब प्रॉब्लम नहीं है हिप जॉइंट में पेशेंट को, इसलिए ये फॉर्मेट सही है। हमेशा मैं ये फॉर्मेट का यूज़ करता हूँ, ठीक है। पेशेंट को हिप जॉइंट में प्रॉब्लम नहीं रहता है तो। और अगर प्रॉब्लम है पेशेंट को तो दो फॉर्मेट है, एक 6x5 का फॉर्मेट है, वेट करो थोड़ा, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मेट है जिसमें बोन अच्छे से दिख रही है हिप जॉइंट की, ओके। और इसमें आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा इमेजेस, 3 इमेजेस, जैसे इसको कॉपी पेस्ट करके, ठीक, ऐसे ये बढ़ाना पड़ेगा पूरा, ये एक फॉर्मेट में। और दूसरा फॉर्मेट ये है आपका 5x5 का, अगर आपको हिप जॉइंट दिखाना है तब, अगर पेशेंट को फाइंडिंग है तो हिप जॉइंट में, तो उसका सेकंड फॉर्मेट ये होता है जिसमें हिप जॉइंट काफ़ी अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, मसल्स भी दिख रही है हिप जॉइंट के पास की। अगर फाइंडिंग है तो ये यूज़ करो। मैं हमेशा ये वाला फॉर्मेट यूज़ करता हूँ अगर पेशेंट को फाइंडिंग है हिप जॉइंट में तो, ओके। तो आप भी ये यूज़ करना अगर हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है तो। और जैसे इस पेशेंट को हिप जॉइंट में प्रॉब्लम नहीं है तो उसके लिए हमेशा मैं 6x4 का यूज़ करूँगा। तो ये 6x4 का मैंने यूज़ किया है। इसमें स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है फर्स्ट इमेज पे, तो उसको मैं डिलीट करना था, मुझे करना था, लेकिन अभी पूरा डिलीट हो गया। मैं आपको डबल डाल के दिखा देता हूँ। ये सैज T1 और एक कोरनस्टर आप ऐसे भी डाल सकते हो, ठीक है। 6x4 का फॉर्मेट। अब 6x4 के फॉर्मेट में ये पहली इमेज मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि उसमें बोन अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे थे इस स्पाइन के, और ये लास्ट के 2 इमेजेस डिलीट कर रहा हूँ, ओके। तो ये फॉर्मेट बनेगा जिसमें सैज T1 के फर्स्ट इमेज पे और कोरनस्टर के फर्स्ट इमेज पे मैं एनोटेशन दूंगा इस तरह से, और ये फिल्म दे दूंगा। तो ये दूसरी फिल्म हुई है, ठीक है। तो ये 2 फिल्म के बारे में मैंने बता दिया, और लास्ट फिल्म रहेंगी हमारी एक्सेल की, तो आप इसे प्रिंट कर सकते हो। मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये डिलीट कर दिया है मैंने, ठीक है। अभी लास्ट इमेज, लास्ट फिल्म हमारी एक्सेल की रहेंगी। तो यहाँ पे आपको एक्सेल लेना है, एक्सेल के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए साइड में, आपको एक्सेल लेना है, ठीक है। एक्सेल लेने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है पोजीशन डिस्प्ले पे, ठीक है। ये जो मेरा माउस का दिख रहा है आपको, तो ये पेशेंट के ऑप्शन में यहाँ पे ये जो लाइनिंग दिख रही है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपने प्लानिंग कैसे किया है एक्सेल की वो शो होगा यहाँ पे, ठीक है। और साथ में यहाँ पे नंबर्स भी शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 स्लाइसेस डाली है आपने, और यहाँ पे भी 3, ठीक है। इस तरीके से प्लानिंग हुई है इस एक्सेल की। तो आपको यहाँ पे एनोटेशन देना पड़ता है। अभी हमने एनोटेशन दिया था सैज में, इसको L1 दिया था और इसको L5 दिया था, ठीक है। तो उस हिसाब से ये जो सेंटर वाली इमेज रहेंगी सेकंड नंबर की, ये
L1 2 रहेंगी, मतलब L1 L2 ये डिस्क होता है, ठीक है। ये सेंटर वाली इमेज डिस्क होता है, तो ये डिस्क पे आपको एनोटेशन देना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसे हम लेबल करेंगे L1 2, तो ये L1 2 हो जाएगा। उसी तरीके से ये 5 वाली नंबर की इमेज L2 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 नंबर की इमेज पे हम दे देंगे L2 L3, ठीक है। तो ये L2 L3 हो जाएगा। उसी तरीके से ये 8वें नंबर की इमेज, ये सेंटर वाली, L3 L4 हो जाएगा। ये आपको एनोटेशन देना होता है, ठीक है। और अब उसी तरीके से ये 12वें नंबर की इमेज आपकी L4 L5 हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा रिपोर्ट में लिख के आता है कि L4 L5 पे इतना mm का डिस्टेंस है, मतलब डिस्क बल्ज है L4 L5 पे या फिर L5 S1 पे। तो वो इस तरीके से देखा जाता है कि जो सेंटर की इमेज होती है उसमें अगर नस दबी है तो वो लिख के आता है रिपोर्ट में, ओके। और उसी तरीके से ये 17 नंबर की इमेज आपकी L5 S1 हो जाएंगी। अब आपको एनोटेशन चेक कर लेना है फिर से। ये L1 2, ठीक है, फिर ये L2 3, L3 4, L4 5, L5 S1। तो ये एनोटेशन रहेगा, ठीक है। ये एक्सेल पे एनोटेशन रहेगा। इसको सिलेक्ट सीरीज़ करना है, इसको आपको फिल्म में डालना है, और साथ में आपको ये सिंगल इमेज डालना है, मतलब आपने प्लानिंग कैसे किया है वो डालना है। तो ये इमेज के हिसाब से फॉर्मेट बनता है हमेशा। ये इमेज है 20, तो 20 के हिसाब से आपका फॉर्मेट बनेगा 4x5 का। तो ये 4x5 का फॉर्मेट है। यहाँ से मैंने इमेज जूम किया, यहाँ से एनोटेशन हटा दिया पेशेंट का नाम का, ओके। जो नंबर दिए हैं वो नहीं हटते, इससे पेशेंट का नाम हटता है और ये पेशेंट का नाम यहाँ से आता है, ठीक है। तो फर्स्ट इमेज और ये जैसे आपने प्लानिंग किया उस पर पेशेंट के नाम का एनोटेशन दे देंगे। और ये एक्सेल को जूम करेंगे, इस तरह से जूम करना है आपको कि आपका स्पाइनो प्रोसेस ना कटे, आपने जो एनोटेशन दिया है, नंबरिंग दिया है वो ना कटे, और आपका ये इतना तो नहीं कटना चाहिए, ठीक। जितना अभी जूम किया है उतना कभी नहीं कटना चाहिए। इससे कम जूम भी कर सकते हो आप, इतना भी रख सकते हो, ओके। तो आपको इतना रखना है। यहाँ पे मेरा एनोटेशन दिखाई दे रहा है, ये कट नहीं रहा है, ओके। अब आपको हर बोन के साइड में एक सैज देना है, जिससे पता चले कि ये किस लेवल पे है एक्सेल। तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, रेफरेंस इमेज पे क्लिक करना है, ओके करना है। तो यहाँ पे साइज इमेज आ गई है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये लास्ट वाली इमेज है साइज पे। तो ये आपको इस तरह से एक्सेल का फिल्म देना है। तो ये फिल्म हो गया रेडी, ठीक है। अब आप इसको प्रिंट दे सकते हो। और कुछ आपको मैं टूल्स के बारे में बता देता हूँ फिल्मिंग के। तो टूल्स ऐसा रहता है कि आप ये पेज के ऊपर क्लिक करोगे तो ये पूरा सिलेक्ट होगा, और जैसे आपको सिर्फ एक्सेल सेलेक्ट करना है, ये पूरा है, इसको सिलेक्ट नहीं करना है, तो आपको कोई भी एक इमेज पर डबल क्लिक करना है, तो ये पूरा एक्सेल सेलेक्ट हो जाएंगे, ये सैज नहीं सिलेक्ट होगा, ओके।